हेलो व्यूवर्स, आज की क्लास थ्योरी क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड का बेसिक बॉडीज ब्लॉक। तो इस क्लास में सबसे पहले हम थ्योरी सीखेंगे, उसके बाद हम इसी क्लास के बेसिस पे हम इसका ड्राफ्ट बनाएंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो होगा। जो कि एक थ्योरी क्लास है तो आप अपने नोटबुक्स अपने साथ रख लीजिए। सबसे पहले हमें मेजरमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो चेस्ट जो कि 22 इंचेस है, वेस्टलाइन जो कि 9 इंचेस है और आर्म होल जो कि 5 इंचेस है। ये तीनों साइज़ स्टैंडर्ड साइज़ है। सबसे पहले आप इसे नोट कर ले 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड के लिए। फिर हम आएंगे कैलकुलेशन पे। किड्स बेसिक ब्लॉक में आपको सिर्फ दो फार्मूलाज की ज़रूरत है। सबसे पहला है चेस्ट। चेस्ट इज़ इक्वल टू चेस्ट प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये एक फार्मूला है। दूसरा फार्मूला है आर्म होल, 1/4 ऑफ चेस्ट माइनस हाफ, या आप कह सकते हैं -0.5। ये मैंने दोनों लिख दिया है। बस इन्हीं दोनों बेसिस पे हम बेसिक बॉडीज ब्लॉक बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला चेस्ट का फॉर्मूला है चेस्ट प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है, जैसे कि यहाँ हमारी चेस्ट 22 है, प्लस हमने 2 किया, उसको डिवाइडेड बाई 2 किया, तो इन दोनों को प्लस करने के बाद आया है 24 डिवाइडेड बाई 2, जिसका आंसर आया है 12। तो हमारा चेस्ट निकल के आया है 12 इंचेस। अब हम बात करते हैं आर्म होल की। तो आर्म होल का फॉर्मूला है 1/4 ऑफ चेस्ट माइनस 5। आपका चेस्ट जितना भी है, यहाँ पे हमारा चेस्ट है 22 इंचेस, तो हमने 22 इंचेस को 4 से डिवाइड किया है। 22 इंचेस को 4 से डिवाइड करने के बाद आया है 5.5 इंचेस, और 5.5 इंचेस को हम माइनस कर देंगे हाफ से, तो आपका आंसर आएगा 5 इंचेस। तो 5 इंचेस यहाँ पे आपका आर्म होल आया है। ये हमारा बेसिक बॉडीज ब्लॉक का ड्राफ्ट है। ये मैंने ग्राफ पेपर पे बनाया है और इसे मैंने इंचेस की जगह सेंटीमीटर पे बनाया है। अब हम आगे इसी को एक्सप्लेन करेंगे और चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो भी ड्रॉ कर रही हूँ वो बस एक रफ डायग्राम है आपको समझाने के लिए। आपको ईजिली तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बार आप ये वीडियो देख के समझ जाए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मेजरमेंट के साथ हम सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैंने एक बॉक्स बनाया है। ये जो मैं बॉक्स बनाया है मैंने, वो 12 बाय 9 इंचेस का है। 12 इंचेस आपकी जो चेस्ट लाइन होगी, ऊपर वाली लाइन जो है वो 12 इंचेस की है, और ये जो साइड वाली लाइन है वो 9 इंचेस की है, जो कि है एक वेस्ट लाइन। तो 12 बाय 9 का हमने एक बॉक्स बनाया है। तो ये हमारा बॉक्स बन के रेडी हो चुका है आप लोगों के सामने। तो ये 12 इंचेस लाइन, ये 12 इंचेस, ये 9 इंचेस और ये 9 इंचेस पे एक बॉक्स बन के रेडी हो चुका है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक रफ पेपर लिया जहाँ मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले चेस्ट आपकी जितनी भी है, तो यहाँ हमने फॉर्मूला के साथ जो चेस्ट निकाला था वो 12 इंचेस आया। 12 इंचेस को हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो 12 इंचेस को हमने 2 से डिवाइड किया है। अगर आपका चेस्ट कुछ भी निकल के आए, आपको उससे 2 से ही डिवाइड करना है। 12 इंचेस को 2 से डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 6 इंचेस। चेस्ट आपकी कितनी भी आए, चेस्ट अगर आपकी यहाँ पे 12 की जगह 14 भी आती तो आप उसे 2 से डिवाइड करते, और आपका जो भी नंबर आता उसको आप यहाँ पे इक्वली मार्क कर देते। तो यहाँ पे मेरा 6 इंचेस आया है, तो यहाँ पे मैं 2 इंचेस करके 5 पॉइंट्स बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स बनाए जिससे 6 बॉक्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच मार्क किया, फिर यहाँ पे मैंने 2 इंच मार्क किया। ये जो जितना गैप आपको मिला है वो 2 इंचेस का है। तो ये 2 इंचेस के 6 बॉक्स बन गए हमारे। अब सेम नीचे 2 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। मैं यहाँ पे स्केल या इंची टेप की हेल्प नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं बस आपको रफली समझा रही हूँ यहाँ पे पेपर पे। अब हम क्या करेंगे, एक स्केल की हेल्प से इसको एक बॉक्स बना देंगे। तो ये हमने 2 इंचेस पे मार्क करके 6 बॉक्स क्रिएट कर लिया है। अगर आपका चेस्ट 12 ना हो के 14 होता तो भी आप उसको 2 से डिवाइड करते और फिर जितना भी आता आप यहाँ पे मार्क कर देते।
फ़िलहाल यहाँ पे 2 इंचेस आया है तो हमने मार्क कर दिया। अब जो पहली मार्किंग होगी वो हम यहाँ पे 5 इंचेस पे कर रहे हैं, जो कि एक आर्म होल मार्किंग है। तो ये हमने 5 इंचेस पे मार्क किया और ये मार्किंग हमारी आर्म होल की है। बस जैसे जैसे मैं आपको समझाती जा रही हूँ वैसे वैसे अगर आप साथ में ड्रॉ करते जाएंगे तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। तो ये हमने जो पहली मार्किंग की है वो आर्म होल लाइन की मार्किंग की है, जो कि 5 इंचेस पे है। अब दूसरी लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आर्म होल आपकी जितनी भी आ रही है पहले तो आप वो लिख लें। आर्म होल यहाँ पे हमारी 5 इंचेस आई है, तो 5 इंचेस को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2.5 इंचेस। और ये जो 2.5 इंचेस आया है ये आया है हमारा फ्रंट नेक लाइन। तो फ्रंट नेक लाइन हमारा आप लोगों के सामने आ चुका है। सबसे पहले हमारा जो आर्म होल था उसको हमने 2 से डिवाइड किया, जो निकल के आया 2.5 इंचेस, और जो 2.5 इंचेस निकल के आया है वो हमारा है फ्रंट आर्म होल लाइन। तो अब हम फ्रंट आर्म होल लाइन ड्रॉ करेंगे। 5 इंचेस से हम मेजर करेंगे 2.5 इंचेस। 2.5 इंचेस हम जहाँ भी आएगा वो हमारा हो जाएगा फ्रंट आर्म होल लाइन। तो अब हम यहाँ पे फ्रंट आर्म होल लाइन बनाएंगे। एक साइड हमने लिख दिया है फ्रंट आर्म होल लाइन। अब हम अपोजिट साइड भी 2.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। इन दोनों मार्किंग के बाद स्केल की हेल्प से हम इसे जॉइंट कर देंगे और ये हमारा फ्रंट आर्म होल लाइन बन के रेडी हो चुका है। पहले हमने आर्म होल लाइन बनाया, अब हमारा फ्रंट आर्म होल लाइन बन के रेडी हो चुका है, जो कि 2.5 इंचेस पे आया है। तो 2.5 इंचेस हमारा फ्रंट नेकलाइन आ चुका है। अब हम 2.5 इंचेस को फिर से अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा 1.25 इंचेस, और ये हमारा हो जाएगा क्रॉस बैक यानी कि तीरा, आप इसे शोल्डर भी बोल सकते हैं। तो 1.5 इंच हमारा शोल्डर निकल के आ गया है। 2.5 इंचेस जो कि फ्रंट नेक लाइन थी, 2.5 इंचेस फ्रंट नेक लाइन थी, उसको हमने 2 से डिवाइड किया तो आया 1.25 इंचेस, और वो हमारा शोल्डर लाइन बन चुका है। अब तो अब यहाँ से 2.5 इंचेस से मेजर करके हम यहाँ पे 2.25 इंचेस पे मार्क करेंगे और ये हमारा शोल्डर बन चुका है। या तो आप शोल्डर कह सकते हैं या इसे आप क्रॉस बैक कह सकते हैं। ठीक अपोजिट साइड भी हम 1.25 इंचेस पे मार्क करके एक लाइन बनाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारी तीसरी लाइन रेडी हो चुकी है, जो कि एक शोल्डर लाइन है या एक क्रॉस बैक लाइन है। तो 1.25 आपका क्रॉस बैक आ चुका है। अब आप इसको 1.25 को आपको फिर से डिवाइड करना है 2 से। 1.25 को आपने 2 से डिवाइड किया तो आपका आया 0.6 इंचेस, जो कि आपका बैक नेक लाइन है। तो बैक नेक लाइन भी अब आपका आप लोगों के सामने आ चुका है। 1.25 जो कि आपका क्रॉस बैक था, जिसको आपने 2 से डिवाइड किया तो 0.6 इंचेस आया, जो हमने मार्क करके अब अपना बैक लाइन भी क्रिएट कर लिया है। तो ये हमारी बैक लाइन भी अब क्रिएट हो चुकी है, और यहाँ भी हम एक मार्क करेंगे जो कि 0.6 इंचेस पे आएगा, और फिर स्केल की हेल्प लेके हम बैक लाइन भी ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी सारी लाइंस बनके रेडी हो चुकी है। फर्स्ट लाइन हमारी बैक नेक लाइन है, सेकेंड लाइन हमारी जो है वो क्रॉस बैक या शोल्डर लाइन है, थर्ड लाइन हमारी फ्रंट नेक लाइन है, और फोर्थ लाइन हमारी आर्म होल लाइन है। तो बॉक्स बन के रेडी हो गया है आप लोग के सामने। सबसे पहले हमने एक बॉक्स बनाया था जो कि 12 इंचेस बाय 9 इंचेस था। उसके बाद 12 इंचेस को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें 6 बॉक्स मिले।
चलिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। 12 इंचेस को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें 6 बॉक्स मिले थे। तो वो जो 6 बॉक्स थे वो 2 इंचेस पे ये रहे। उसके बाद हमने आर्म होल की मार्किंग की थी। तो आर्म होल की मार्किंग करने के बाद जो कि 5 इंचेस था, उसके बाद हमने आर्म होल को 2 से डिवाइड किया तो आया 2.5 इंचेस, जो कि था एक फ्रंट नेक लाइन। तो फिर उसके बाद हमने फ्रंट नेक लाइन बनाया। फ्रंट नेकलाइन बनाने के बाद जो हमारा फ्रंट नेकलाइन 2.5 आया, उसको हमने फिर से 2 से डिवाइड किया तो 1.25 आया, जो कि हमारा शोल्डर या क्रॉस बैक था। तो फिर हमने उसकी मार्किंग की। फिर 1.25 जो कि हमारा क्रॉस बैक आया था, उसको हमने 2 से डिवाइड किया तो फिर 0.6 आया, जो कि हमारा बैक नेकलाइन था। फिर हमने वो भी मार्क कर दिया और हमारा बॉक्स रेडी हो गया। तो अब हम अपना फ्रंट बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक का पार्ट ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमें सबसे फर्स्ट बॉक्स लेना है और जो हमारी फ्रंट लाइन है उससे हमें एक फ्रंट नेक का मार्किंग करनी है। तो ये अभी जो मैं डैश डैश करके मार्क कर रही हूँ वो हमारा फ्रंट नेक बन रहा है। तो ये फ्रंट नेक बन के रेडी हो चुका है। आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। फिर ये जो हमारा सेकेंड बॉक्स है, आपको एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करनी है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको ऐसे मिलाना है। ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है डायगोनल में। फिर तीसरे बॉक्स में आपको 0.75 तक उसी लाइन को एक्सटेंड कर देना है। एक्सटेंड मतलब आगे की तरफ बढ़ा देना है। तो 0.75 आपको ये लाइन थर्ड बॉक्स में बढ़ा देनी है। फिर हमारी जो फ्रंट नेक लाइन है, ये हमारी फ्रंट नेक लाइन है, उस लाइन पे आपको मार्क करना है 0.5 इंचेस। तो फ्रंट नेक लाइन पे हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं 0.5 इंचेस पे हमने मार्क किया है। तो ये हमने मार्क किया 0.5 इंचेस पे, जो कि फ्रंट नेक लाइन पे है। और अब हम आर्म होल वाली लाइन पे कॉर्नर की साइड से यहाँ पे एक टेढ़ी लाइन खींचेंगे और 1 इंचेस इसे बाहर निकालेंगे। ये जो टेढ़ी लाइन आपकी जा रही है ये 1 इंचेस है। आपने यहाँ से कॉर्नर से 1 इंचेस निकाला आर्म होल की लाइन पे। अब इन सभी चीज़ों को हम ज्वाइंट कर देंगे। इन सभी पॉइंट्स को हमें धीरे धीरे करके ज्वाइंट करना है। तो अगर आप एक बिगनर हैं तो आप डैश डैश करके इसको ज्वाइंट करेंगे बड़े ही आसान तरीके से। और ये हमारा फ्रंट आर्म होल बन के रेडी हो चुका है। तो ये हमने मार्किंग कर दी है फ्रंट आर्म होल की एक एक करके। और अब हम नीचे आ जाएंगे और ये जो हमारी थर्ड बॉक्स है, थर्ड बॉक्स में हम इसे, ये हमारी थर्ड बॉक्स है, इसे हम 0.5 इंचेस पे मार्क करेंगे अंदर की तरफ। थर्ड बॉक्स में हम अंदर की तरफ 0.5 इंचेस मार्क करेंगे और इसे हम मिला देंगे। तो ये हमने मिला दिया 0.5 इंचेस पे। अब हमारी जो पहली बॉक्स और दूसरी बॉक्स है, ये हमारी पहली और जो दूसरी बॉक्स है, उससे उस लाइन से हम बीच वाली लाइन से हम 2 इंच ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ हम गए और फिर दोनों साइड हम 0.5 और 0.5 इंच मार्क कर देंगे। तो ये हमने 0.5 इंच मार्क किया और इसे मिला देंगे। तो ये हमारा डार्ट बन के रेडी हो चुका है। ये हमारा फ्रंट पार्ट बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान तरीका था इसे बनाने का। ये हमने सबसे पहले फ्रंट नेकलाइन बनाया। फ्रंट नेकलाइन बनाने के बाद ये हमारा फ्रंट नेकलाइन था। फिर हमने एक सेकंड बॉक्स में एक हमने डायगोनल लाइन खींची है, उसे हमने एक्सटेंड किया 0.75 तक। 0.75 तक एक्सटेंड करने के बाद फ्रंट आर्म होल लाइन पे हम थर्ड बॉक्स में 0.5 की तरफ 0.5 इंच हमने मार्क किया है।
0.5 इंच मार्क करने के बाद आर्म होल की लाइन पे हम 1/3 बॉक्स पे हम 1 इंच बाहर की तरफ गए और फिर हमने धीरे धीरे करके आर्म होल बना दिया। फिर हम नीचे की तरफ गए और फिर हमने 0.5 इंच हम 3rd बॉक्स में अंदर की तरफ गए और डार्ट बनाने के लिए हमने 0.5 इंच मार्क किया और डार्ट बना दिया। तो ये हमारा फ्रंट रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये है बैक नेक लाइन जो कि हमने बनाया था। अब सबसे पहले हम एक बैक नेक लाइन में बैक नेक ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने बैक नेक ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद सेकेंड बॉक्स में हम एक डायगोनल लाइन खींचेंगे। तो ये मैंने डायगोनल लाइन बना दिया है और उसी डायगोनल लाइन को हम 0.75 तक एक्सटेंड कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो 0.75 तक हमने इसे बढ़ा दिया है, 0.75 इंचेस तक। अब उसके बाद ये जो हमारी फ्रंट नेक लाइन है यहाँ पे हम मार्क करेंगे 0.75 तक। तो फ्रंट नेक लाइन पे यहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं 0.75 तक। यहाँ हमने 0.75 मार्क क्यों किया है, क्योंकि ये एक बैक आर्म होल है और बैक आर्म होल फ्रंट आर्म होल से हमेशा ज़्यादा रहता है, इसीलिए यहाँ हमने 0.75 मार्क किया है। अब यहाँ पे ये जो हमारा आर्म होल लाइन है तो वहाँ पे हम मार्क करेंगे ऐसे टेढ़े जाने की तरफ 1.25 इंच। यहाँ पे हमने 1 इंच मार्क किया था बट यहाँ हम ज़्यादा मार्क करेंगे 1.25 इंच और हम धीरे धीरे करके इसे मिला देंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल बन के रेडी हो चुका है। बैक आर्म होल में हमारी मेजरमेंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बैक आर्म होल हमेशा फ्रंट आर्म होल से ज़्यादा होता है। फिर नीचे के साइड हम जैसे फ्रंट आर्म होल में 0.5 की तरफ गए थे वैसे ही हम 0.5 की तरफ अंदर की तरफ जाएंगे और एक लाइन मार्क करेंगे। तो ये हमने लाइन मार्क कर लिया है। अब डार्ट बनाने के लिए हम 2 इंच ऊपर जाएंगे। 2 इंच ऊपर गए हम, यहाँ पे मार्क किया और फिर दोनों साइड हमें 0.5 इंच पे मार्क करना है जैसा कि हमने फ्रंट पार्ट में बनाया था। तो यहाँ पे हमने 0.5 पे मार्क किया और इसे जॉइन कर दिया। जॉइन करने के बाद ये हमारा बैक पार्ट बन के रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले हमने बैक नेक ड्रॉ किया, उसके बाद एक लाइन खींची डायगोनल 0.75 बाहर की तरफ गए, फिर हम 0.75 फिर 1.25 इंचेस बाहर की तरफ गए और फिर आर्म होल बना दिया। उसके बाद साइड सीम। तो ये हमारा 3 ईयर ओल्ड बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक बन के रेडी हो चुका है। अभी मैंने इस आपको बस रफली समझाया है समझाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका ड्राफ्ट बना के प्रॉपर मेजरमेंट के साथ समझाऊंगी। ये मैंने ग्राफ पे बनाया है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको और आसानी होगी। ये मेजरमेंट्स है जो मैंने इसमें यूज़ किए हैं, फार्मूलाज वगैरह हैं, आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ मिस मत करना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।